हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए आपके लिए जो कि इंट्राडे के लिए वर्क कर सकते हैं, जिसमें से 3 स्टॉक इंट्राडे के लिए है, एक स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक। जैसे कि आप देख रहे हो अप ट्रेंड में है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दे चुका है, तो मार्केट इज इन अप ट्रेंड और निफ्टी 50 भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया है। फिर से नया हाई बनाया निफ्टी 50 ने। सो ये भी अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम में है। तो ये जो येलो कलर की लाइन आपको दिख रही है दैट इज ईएमए, 15 मिनट्स कैंडल टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है 15 ईएमए। सो देखते हैं आप, 200 ईएमए है वो 15 मिनट्स पे लगा हुआ है। तो इसके पास आता है तो सपोर्ट अच्छा लेता ही है और ब्रेक भी करता है, कहीं कहीं बार ब्रेक कर चुका है पर वापस ऊपर आ गया। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया अपसाइड मोमेंटम, यहाँ पे सपोर्ट लिया अपसाइड मोमेंटम, यहाँ पे सपोर्ट लिया अपसाइड मोमेंटम किया है। फिर नीचे से फिर से यहाँ पे ऊपर आया था एक बार, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ था जो अपसाइड मोमेंटम किया था। सो इट्स परफॉर्मिंग वेल अराउंड 200 EMA इन 15 मिनट्स कैंडल फ्रेम। व्हाट वी कैन डू कि अगर ये 700 के ऊपर ओपन, ऑब्वियसली में पॉसिबल है कि ये ब्रेकआउट भी आ गया है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस किया था, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस और फिर ये आके यहाँ से ब्रेक कर गया। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये 700 के ऊपर तो ओपन होने वाला है और हुआ नहीं अगर, तो पॉसिबिलिटी है कि ये सपोर्ट लेवल जो है 200 EMA जो 15 मिनट्स में लगाया हुआ है हम लोगों ने, यहाँ तक आए और सपोर्ट ले ले। तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो 691, 692 या 690 के आसपास। वो लेवल भी अच्छी बाइंग लेवल है, क्योंकि पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था जो कि अभी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। अगर थोड़ा सा बेयरिश डे रहा, वहाँ से रिजेक्शन आ गया, तो आप 690 के आसपास भी बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1% और 2% यू कैन मेक। अगर ये इंट्राडे के लिए हम देखेंगे तो 700 के ऊपर तो ओपन होगा या फिर थोड़ा फ्लैट खुल गया और 700 क्रॉस कर रहा है, तो पहला टारगेट आपका 704 का बन सकता है, 704 का पहला टारगेट बन सकता है, क्योंकि वहीं एक पहला रेजिस्टेंस है 704 और 705 यू कैन मेक। अगेन सेकंड रेजिस्टेंस है 708 के पास और थर्ड रेजिस्टेंस इज 712। तो 3 टारगेट है, 4-4 रुपए का गैप है सब में। 704 का पहला टारगेट है, 708 का है, 712 का है। अभी 4-4 रुपए का गैप मैंने नहीं रखा है, वो रेजिस्टेंस के हिसाब से आ चुका है वैसा। तो बाइंग देखना, क्योंकि मार्केट इज इन अप ट्रेंड और आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा खासा अप ट्रेंड में ही है, तो बाइंग की तरफ ही सोचना, शॉर्टिंग के साइड मत सोचना ये स्टॉक को। सो लास्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आप बाय कहाँ कहाँ कर सकते हो। अगर 700 के ऊपर खुल रहा है या फिर 700 क्रॉस कर रहा है नीचे से आके, तो बाय कर सकते हो। टारगेट्स आपके स्क्रीन के सामने है, देख लेना, लिख लेना नोटबुक में। और अगर नीचे आता है तो 690 के आसपास 200 EMA 15 मिनट्स में काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन चुका है, तो वहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। डोंट गो फॉर शॉर्टिंग, मेक इट फॉर बाइंग, लॉन्ग साइड जाना इसके लिए, क्योंकि मार्केट इज इन अप ट्रेंड। सो सेकंड स्टॉक देखते हैं अभी। तो सेकंड स्टॉक है ग्रासिम। काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम करके अभी थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, तो वो रिट्रेस का हम फायदा उठाएंगे यहाँ पे शॉर्ट करके। तो एंट्री लाइन जैसे कि मैंने मार्क की है यहाँ पे, एंट्री लाइन इज 1520, 1520 की एंट्री लाइन है शॉर्टिंग की तरफ, बाइंग की तरफ नहीं। तो बाइंग की तरफ जाने के लिए उसे अच्छा खासा मोमेंटम चाहिए 30 पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि रेजिस्टेंस 1550 के पास है। तो बाइंग की तरफ कैसा है कि आप बाय करोगे तो एकदम से रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो कुछ अच्छा खासा टारगेट नहीं बन सकता, क्योंकि अभी अच्छा ऊपर से रिजेक्ट होके नीचे नीचे आ रहा है। सो जब भी कोई भी स्टॉक लोअर लोज बना रहा है तो गो फॉर शॉर्टिंग ना, रादर देन गो बाइंग, क्योंकि जब ब्रेकआउट आएगा तब बाइंग करेंगे हम। पर हमें अगर मिल रही है अपॉर्चुनिटी की शॉर्टिंग की तरफ, तो गो फॉर शॉर्टिंग। डोंट मेक इट ईगो कि मुझे बाइंग ही करनी है। तो अभी सपोर्ट लेवल के पास भी आने वाला ही है, तो सपोर्ट लेवल के पास आने वाला है तो एक फ्लिक में मोमेंटम डाउनसाइड कर सकता है सपोर्ट लेने के लिए, सप्लाई चेक करने के लिए। तो 1520 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो इसे। एक बार बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे 15 मिनट्स में। अगर 15 मिनट्स में देख रहे हो आप, तो ये 1520 जो एंट्री लाइन है काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। वहाँ मार्केट वहाँ पे 1-2 बार आके अपसाइड मोमेंटम किया है, या फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस किया है। तो देखते हैं कहाँ का रेजिस्टेंस फेस हुआ है। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस हुआ है, यहाँ पे फेस हुआ है, फिर ऊपर यहाँ पे ब्रेक किया पर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था, यहाँ पे एक बार ब्रेक किया, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो अभी फिर से 1520, क्योंकि ये क्रूशियल लेवल है, आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। तो अगर 1520 के नीचे 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है, यू गो शॉर्ट। पहला टारगेट 1510, दूसरा टारगेट 1500, और होपफुली मार्केट काफ़ी बेरिश हो गया फॉर द पर्टिकुलर डे, क्योंकि मार्केट इज एन अप ट्रेंड। सो पर्टिकुलर डे अगर मार्केट काफ़ी अच्छा बेरिश हो गया, तो यू कैन गो फॉर 1490, मतलब 1490 तक का भी टारगेट, आपको 30 रुपीज़ का टारगेट मिल सकता है। सो स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे आप? तो स्टॉप लॉस रखोगे आप एक 10 रुपये ऊपर रख देना स्टॉप लॉस, जहाँ आप शॉर्ट कर रहे हो,
और 1:1 और 1:2 टारगेट अचीव करने की कोशिश करना। एकदम क्लोज रेजिस्टेंस है अपसाइड मोमेंटम के लिए, और अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, तो फिर से एक बार वो सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ सकता है, सप्लाई चेक करने आ सकता है। जैसे कि एक बार यहाँ पे सप्लाई चेक किया और फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पे एक बार सप्लाई चेक करके फिर अपसाइड मोमेंटम की रैली कंटिन्यू कर सकता है। सो वेट फॉर दैट एंड गो फॉर शॉर्टिंग ओनली हियर इन ग्रासिम। तो थर्ड वन इज लार्सन एंड टूर्बो, तो उसमें भी शॉर्टिंग साइड ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी है, दोनों तरफ का देखेंगे हम लोग। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एक सपोर्ट लेवल अच्छी खासी बन चुकी है, यहाँ पे सपोर्ट लेता ही है, यहाँ पे आया तो कंजंक्शन में चले जाता है मार्केट, कंफ्यूजन में चले जाता है मार्केट यहाँ पे। तो व्हाट वी कैन डू हियर, अगर 1605 नीचे क्रॉस कर रहा है तो यू कैन गो फॉर शॉर्टिंग फॉर 5 रुपीज़ टारगेट, और मोर देन डैट पॉसिबिलिटी कि ये सपोर्ट लेवल्स तक आ जाए, हमेशा आता ही है। अगर वो 1605 के नीचे 50 मिनट्स की कैंडल क्लोज कर देता है तो 1595 मतलब 1595 तक 1595 तक आ ही जाता है वो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टाइम। अगर 1605 क्रॉस हुआ है तो 10 रुपये नीचे आ ही गया है, तो आप टारगेट बना सकते हो 1605 को शॉर्ट कर देना। अगर 50 मिनट्स की कैंडल उसके नीचे क्लोज कर रही है तो फर्स्ट टारगेट इज 1600 एंड सेकंड वन इज 1595, देखिए 1595। अगर 50 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे सपोर्ट ले लेती है बाइंग की तरफ, तो हम देखेंगे कि टारगेट यहाँ पे बन सकता है आपका 1615, 10 रुपये का ऊपर टारगेट बन सकता है इजीली, क्योंकि सपोर्ट लेने के बाद 1605 के पास सपोर्ट लेने के बाद आप बाय कर लेना, और 15 मिनट्स कैंडल जैसी ग्रीन बनती है और उसका हाई क्रॉस होना चालू होता है तो ही बाय करना, नहीं तो ग्रीन कैंडल बन गया और मैं बाइंग जाऊंगा ऐसा मत सोचना। उसका हाई क्रॉस हो रहा है तो गो फॉर बाइंग एंड मेक टारगेट ऑफ 1615, और सेकंड टारगेट आप बना सकते हो 1620। 1615 का एक टारगेट है, 1620 का एक टारगेट है बाइंग की साइड, और शॉर्टिंग की साइड आपको पहला टारगेट है 1600 और दूसरा टारगेट है 1595। तो शॉर्टिंग के साइड ठीक है, आया है मार्केट, फ्लिक में आया है, बाइंग भी हो सकती है, शॉर्टिंग भी हो सकती है। होपफुली देख लेना आप किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, निफ्टी 50 कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 में आता ही है स्टॉक। तो अगर निफ्टी 50 इज इन पॉजिटिव मोमेंटम गो फॉर बाइंग, अगर निफ्टी 50 नेगेटिव मोमेंटम में फॉर द पर्टिकुलर डे मंडे के दिन तो गो फॉर सेलिंग। सो दैट्स इन एलटी। विल गो फॉर स्विंग ट्रेड, कौन सा है देखते हैं, बायोकॉन। तो बायोकॉन एक रेंज में बना हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक रेंज बना हुआ है। सो गाइज व्हाट यू कैन सी है कि यहाँ पे एक पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था जो कि एक फ्लिक में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये यहाँ पे फिर से रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया गया और मार्केट अपसाइड मोमेंटम किया। आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट वाज द न्यूज़, ये गैप डाउन खुल के नीचे आ गया, बट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है तो रेंज का फायदा उठाया जाए। तो सपोर्ट और अगेन यहाँ पे आएगा थर्ड टाइम, तो सपोर्ट अभी तक उतना वीक नहीं हुआ है मार्केट, तो हम कैसा बाय करेंगे यहाँ पे 370 से लेके 360 के बीच में बाइंग होगी अपनी। तो स्टॉप लॉस उसके नीचे 10 या 20 रुपए का स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स लगेगा, और उसके बाद अब टारगेट क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर 370 360 के बीच में कहाँ पे भी बाय करना, और टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे 50 पॉइंट्स का, 420 का टारगेट है आपका यहाँ पे। अगर अभी होपफुली अगर मार्केट अच्छा खासा बुलिश बन गया और आपने बाय कर लिया है 370 के आसपास और आप 420 के आसपास मार्केट आके रुक गया है, तो एक बार देख लेना कोई डेली कैंडल 420 क्रॉस करके 430 क्रॉस करके क्लोजिंग आ रही है क्या, नहीं आ रही है। और अगर 420 के पास एक रिजेक्शन फेस करता है और एक डेली कैंडल रेड बन जाती है वहाँ पे पहुँचने के बाद और उसका लो क्रॉस होना चालू होता है, तो आप एग्जिट कर देना, ज़्यादा ग्रीडी बनने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर 430 क्रॉस हो गया, 430 के ऊपर मार्केट चले गया, तो आप अच्छा खासा टारगेट ऊपर में भी बना सकते हो। टारगेट आप कहाँ तक जा सकते हो, फिर 420 के ऊपर आप जा सकते हो और 50.470 तक, तो ये अच्छा खासा टारगेट बन सकता है ऊपर की तरफ भी। तो यू हैव ग्रेट पोटेंशियल टू बाय दिस स्टॉक, एंड दिस स्टॉक ऑल्सो ग्रेट पोटेंशियल टू अपसाइड फ्रॉम द सपोर्ट लेवल। सो 370 पे बाय करना, 10-20 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 420, और जैसे मैंने कहा कि अगर 420 430 वो जो गैप बना हुआ है यहाँ पे ये लेवल्स पे अगर वो क्रॉस होता है तो होपफुली आपको 470 तक मार्केट फिर से आ जाएगा, क्योंकि और फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम कर चुके हैं। बायोकॉन ने किया नहीं है तो ये भी जा सकता है, कीप एन आई ऑन इट। सो और एक स्टॉक दिया था मैंने आपको बंधन बैंक, जो कि प्रीवियस वीडियो में दिया है मैंने, सो वो भी जाके देख लेना, अभी तक वो इनिशिएट नहीं हुआ है। सो यू गाइज हैव टाइम टू वॉच इट एंड यू कैन मेक मनी इन बंधन बैंक ऑल्सो फॉर स्विंग ट्रेडिंग। काफ़ी अच्छा मोमेंटम है उसमें, 100 पॉइंट्स और 70-60 पॉइंट्स का टारगेट है उसमें भी, और जस्ट 20 और 10 रुपये का कुछ तो भी स्टॉप लॉस है। तो वो वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कार्ट में ऐड कर दूंगा आई बटन पे, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, मेक मनी।
दिस इज ऑल फॉर द टुडे। और मंडे के लिए ट्रेड करना, 3 स्टॉक जो दिए हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों देख के ट्रेड करना, पॉजिटिव है नेगेटिव है। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप लविंग, कीप शेयरिंग और सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।